बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। पिज़्ज़ा किसे पसंद नहीं होता। छोटों और बड़ों में पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा ही मकबूल है। आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही आसान और अनोखी रेसिपी लेकर पिज़्ज़ा की हाज़िर हुई हूँ। अचानक से अगर मेहमान आ जाएं या आपके बच्चे पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश कर दें तो ये जुगाड़ लगाकर आप जल्दी से पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों और मेहमानों को खुश कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज की वीडियो का गौर रखते हैं। 5000 लाइक्स, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, बिल्कुल भी कोई स्टेप स्किप मत कीजिएगा वरना आपकी रेसिपी ख़राब हो सकती है और आपके पैसे ज़ाया हो सकते हैं। जी, तो इस जुगाड़ वाले पिज़्ज़ा को बनाने के लिए ना ही ईस्ट की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही आपको डो गूंदना पड़ेगी। इस तमाम झंझट से निजात के लिए आज सिंपल रेसिपी के लिए आज मैं ब्रेड से आपको पिज़्ज़ा बनाना सिखा रही हूँ। मैंने 3 स्लाइसेस ब्रेड के लिए हैं और इसमें हाफ़ कप मैंने सूजी का शामिल कर दिया है। एक हम इसमें अंडा शामिल कर देंगे। अभी मैंने एक ही कप दूध का शामिल किया है, लेकिन अभी दूसरा कप भी हमने शामिल करना है ताकि हमारी सूजी और ब्रेड जो है अच्छी तरह उसमें डिप हो जाए। और फिर हमने इसको रेस्ट के लिए 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने चीनी के शामिल कर दिए हैं। चौथाई चम्मच इसमें ये बेकिंग सोडा का जाएगा। बेकिंग पाउडर अगर आप डालना चाहें तो बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और हमने इसको रेस्ट पे छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे तरीके से फूल जाए और हमारी ब्रेड भी दूध को जज़ब कर ले। दूसरी जानिब अब हम इसके लिए टॉपिंग रेडी कर लेंगे। टॉपिंग के लिए मैंने तकरीबन 250 ग्राम के करीब बोनलेस चिकन लिया है। इसमें 1 खाने का चम्मच मैंने दही का शामिल कर दिया है। 1 टीस्पून इसमें नमक आ जाएगा और 1 टीस्पून ही इसमें पिसी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है। और इसमें 2 टीस्पून जो है वो मैं लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी और 1 टीस्पून इसमें ये रेड चिली सॉस, ये होममेड मेरा रेड चिली सॉस है जो मैंने शामिल किया है। और 2 खाने के चम्मच इसमें सोया सॉस के हम शामिल करेंगे। और अब हमने इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है। अभी एक और अहम इंग्रेडिएंट भी हमने शामिल करना है, लेकिन पहले हम मसाला जात को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ऑयल शामिल करने के बाद हम दोबारा चिकन को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको मिक्स करने के बाद रेस्ट बिल्कुल भी नहीं देना, बल्कि हमने बगैर रेस्ट दिए ही आपने इस चिकन को कुक कर लेना है। अब हमने मसाला जात को मिक्स कर लिया है और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम अपने चिकन को कुक करेंगे। चिकन अपना ही पानी रिलीज़ करेगा और इसमें 5 मिनट के अंदर ही ये कुक हो जाएगा। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो जल्दी से लाइक का बटन प्रेस कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और ख़ूबसूरत सा कमेंट भी कर दें। चिकन हमारा कुक हो चुका है। अब हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे और जो इसका ऑयल है उसको हम पैन के अंदर ही रहने देंगे। टॉपिंग हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसी पैन के अंदर जो हमने ब्रेड और सूजी का मिक्सचर रेस्ट के लिए रखा हुआ था उसको शामिल कर देंगे और इसको स्पैचुला की मदद से हम सेट करके लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। जैसे ही एक साइड हमारी कुक हो जाएगी, स्पैचुला की मदद से कॉर्नर्स को हम अनमोल्ड करेंगे और ऊपर बड़ी प्लेट रख कर हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। 1 खाने का चम्मच मैंने ऑयल दोबारा शामिल किया है ताकि हमारे पिज़्ज़ा डो की दूसरी साइड भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए। हमने इसको फ्लिप कर लिया है और अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे। आप चाहें तो केचप भी लगा सकते हैं और इसको जल्दी से हमने चम्मच की मदद से सेपरेट कर लेना है। और साथ ही हमने चेडर चीज़ जो है उसको ग्रेट करके इसके ऊपर फैला देना है। आप टॉपिंग अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये अभी चेडर चीज़ मैंने सेपरेट कर दी है और चिकन जो हमने कुक करके रखा हुआ था वो चिकन पीसेस भी हम इस पे सेट कर देंगे। और जो वेजिस आपके बच्चों को पसंद हैं आप वो वेजिस भी ऐड कर सकते हैं। मैं वेजिस ज़रा कम इस पे ऐड करूँगी। ऑलिव्स मेरे बेटे को ज़्यादा पसंद है इसलिए मैंने ऑलिव्स का ज़्यादा इस्तेमाल किया है। और शिमला मिर्च के सिर्फ मैंने 3 स्लाइसेस ही इसके ऊपर रखे हैं। ऑलिव्स को अप्लाई करने के बाद हम दोबारा ग्रेटर की मदद से चेडर चीज़ ग्रेट करेंगे और हम इसको
ढाँप देंगे और इसको लो फ्लेम पर कुक होने के लिए 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ढक्कन हमने लगा दिया है। अब हम इसको लो फ्लेम पर कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद मैंने जब इसको चेक किया तो अभी इसको मज़ीद कुक होने की ज़रूरत थी। 10 मिनट्स के बाद ये मुकम्मल तौर पर कुक हो चुका था और अब हमने इसको डिश आउट कर लिया है और कटर की मदद से मैं आपको काट कर इसका स्लाइस दिखाती हूँ कि कितना यम्मी, कितना सॉफ्ट, कितना मज़ेदार हमारा पिज़्ज़ा ये बनकर मिनटों में तैयार हो चुका है। ये को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।